बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू लाइफ डिजिटल में। उमर अब्बासी हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा समाती अताइश मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में नौजवानों में खासकर अगर हम बात करें तो मुंशियात के आदी अफराद की जो रेशो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या कहेंगी इस हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और आपकी गवर्नमेंट में क्या इक़दाम हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उमर। देखें, एक चीज़ तो ये है कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, मैं वहाँ की बात करूँगी कि हमने अपनी गवर्नमेंट में मैंने बजाते खुद जो है वो इस पे आइस पे और जो है शीशा जो है, ठीक है, इस पे मैंने बाकायदा बिल जो है वो टेबल किया था, और उसमें डिमांड ही यही थी कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है उसको दूर किया जाए इन चीज़ों से। और उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि जितने भी इस तरह की जो कैफेज हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, उन पर जो है वो बैन लगाया जाए। आपके लाइसेंस शुदा कैफे होने चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल ना हो और इसको इंश्योर करना चाहिए। देखें, होता क्या है, जब एक नौजवान इस नशे की लत में लगता है ना, तो फिर होता ये कि आपके खानदान जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, बिकॉज वो होशो हवास में नहीं रहते ना। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को उस टाइम, हमारे टाइम में तो बड़ा जबरदस्त एक बोर्ड बना हुआ था, कमेटीज थी डिफरेंट जो इस पे काम कर रही थी, और यकीन करें हम बाकायदा, हमारी गवर्नमेंट में रेड्स होते थे, मतलब ये बाकायदा चीजें, और हम उसको मॉनिटर करते होते थे। तो आई थिंक कि उन चीज़ों को, उस सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहिए, उसको जारी रखना चाहिए। और इस पे मैं नौजवानों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके पास ज़िंदगी जीने का इतना खूबसूरत मौका अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप उसे ज़ाया क्यों करते हैं? उस मौके को आप यूटिलाइज करें, आप इंसानियत की खिदमत करें और आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। मुश्किलात का हल जो है वो नशे में डूब कर जो है वो नहीं हल हो सकता। मुश्किलात का हल आपकी उन चीज़ों को हल करने से, कोई स्ट्रैटेजी प्लान करने से तभी होगा। तो जियो और जीने दो और खुश रहो, बिकॉज ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और इस ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है, एक तो आपने बात की कैफेज की, इसके अलावा बाकायदा तौर पर इंफरादी तौर पर सप्लायर्स है मुख्तलिफ मुंशियात की चीजों की। हाँ, और वो हर गली में, खासकर रावलपिंडी जैसे इलाके की बात करें, हर गली हर मोहल्ले में कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो इसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे तो इस हवाले से गवर्नमेंट को खुसूसी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने एक प्रोग्राम किया था, तमाशा प्रोग्राम रोड पे, ठीक है, लाहौर में, जिसमें हमने बाकायदा जो है पूरी रोड पे हमने जो है ये मूवमेंट एक चलाई थी। और उस मूवमेंट में फहद भाई हमारे साथ थे, और मुझे आज भी याद है कि ब्रिज के नीचे, मतलब वहाँ पे यंग बच्चियां जो बेच भी रही थी, जो खुलेआम, और वो यकीन करें वो हमें बताते थे कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कि पुलिस जो है वो हमसे भत्ता लेती है और पुलिस जो है हमें बाकायदा ये लाके सप्लाई करती है। और हम जो इसको, तो उस वक्त बड़ा एक्शन लिया गया था इस चीज के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप तमाम जो आपके जितने भी इदारे हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, तो जब तक उनको आप एंगेज नहीं करेंगे ना इसमें, तब तक ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। उमर, देखो, अगर जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व है तो फिर आप सोचो ना, आप किसके पास जाओगे, किससे जाके इंसाफ मांगोगे, किससे जाके शिकायतें लगाओगे, वो करोगे। तो इन चीजों को अगर हमने खत्म करना है तो उसके लिए बाकायदा हमें एक ऐसी टीम तश्कील देनी पड़ेगी कि जिस टीम का काम ही सिर्फ ये हो, उनको पुलिस के पास ना जाना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े, वो इसके फैसले सब कुछ जो है, जैसे आपने पीरा बनाई है, जैसे आपने डॉल्फिन बनाई है, आपने और बहुत सारी फोर्सेस बनाई हैं, तो उसी तरह से कोई एक ऐसी फोर्स भी बना दे कि जो इसका जो है वो कला कमा कर सके। ये बड़ी अहम बात है। आखिर में नौजवानों की जो पेरेंट्स है, वालिदैन है, उनकी भी ज़ाहिर है इसमें किरदार या जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। उनके लिए क्या पैगाम है कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखने के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? उनको सिर्फ इतना कहना है हमने कि देखें, पेरेंट्स जो है ना, जब अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, जब उन्हें निगलेक्ट करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो इस तरफ जाते हैं। अपने बच्चों को एक दोस्ताना माहौल घर में दें, उनकी बात सुने और उनकी बात समझें। जब आप बच्चा कोई बात आपसे डिस्कस करते हैं और आप उसे कह देते हो ना कि हे स्टॉप, आपको नहीं पता, मैं आपका पेरेंट हूँ, मुझे ज्यादा पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, नहीं, ये वो जमाना है, ये उस एरा में आप जी रहे हैं कि जहां पर जो है वो डिजिटल मीडिया जो है वो बड़े, मतलब भरपूर अंदाज में जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आई थिंक कि उनको इन्फॉर्मेशन आपसे और मुझसे कई ज्यादा है, तो इसलिए पेरेंट्स को जो है, पेरेंट्स को बच्चों को वो करना चाहिए।